हेलो एवरीवन, सो लेट स्टार्ट द प्रोसीजर। सबसे पहले मशरूम की इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मिक्सर जार में थोड़ा सा जैसे मस्टर्ड पेस्ट में बना रही हूँ तो मस्टर्ड पेस्ट बनाएंगे, जिसका ऑलवेज मतलब इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि कैसे बनाते हैं। लाइक जितना भी पार्ट आप मस्टर्ड सीड्स लेंगे उससे हाफ जीरा और उसमें 10 से 12 पॉट जाएंगे गार्लिक के, ड्राई रेड चिली। इसको आधा घंटा मिनिमम टू 1 आवर की जितना भी टाइम आप भिगा सकते हैं उसको भिगा लेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट वन मोर थिंग, मैंने ये लिया है 2 ड्राई मैंगो लाइक कच्चे आम। अब इसको हम गर्म पानी में भिगो लेंगे। ऐड गर्म पानी टू द ड्राई मैंगो, दैट्स इट। तो ये दोनों चीज़ हमारा रेडी है, गर्म पानी में भिगाया हुआ ड्राई मैंगो और ये है मस्टर्ड पेस्ट के लिए भिगाया हुआ मसाला। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। Now, as you know that mushroom is a fungus and is rich in antioxidants and it grows on dead and decaying matter. For that, we'll just add it into the turmeric water and clean it with our hands. So these are our butter mushroom। इसे हम कैसे करेंगे, बस इसे हाथ से ऐसे ऐसे थोड़ा सा रब करेंगे। रब करके इसको डायरेक्टली हल्दी वाले पानी में या फिर टर्मरिक वाटर में डाल देते हैं। So let's do the same with rest of our mushrooms। अगर आपके पास कोई जैसे सैंड पेपर टाइप चीज़ हो तो उससे आप साफ़ कर सकते हैं, बट मेरे पास है नहीं, तो ऐसे हाथ से अच्छे से थोड़ा सा रब करके ऐसे विल जस्ट पुट इट इन वाटर। सो आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग। जब मैंने इसे हाथ में ऐसे क्लीन किया उसके बाद अगर आपका मशरूम कभी कभी कुछ पैकेट्स में थोड़ा ऊपर ब्लैक ज़्यादा चिपके होते हैं, गंदा होता है, उसको एक बार आप रनिंग वाटर में धो के फिर आप इसे हल्दी वाले पानी में डालिए। तो मेरा तो वैसे कुछ था नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा सा धो के उसके बाद हल्दी वाले पानी में डाला है। सो येस, ऑल आवर मशरूम्स आर क्लीन नाउ। अब इसे हम हल्दी वाले पानी में छोड़ के विल जस्ट गो फॉर द मसालाज एंड ऑल। सो नाउ मैंने लिया है ये सोक्ड मसाला, जो मस्टर्ड वगैरह मैंने सोक किया था। अब इसमें से पानी निकाला है, इसमें एक बड़ा टमाटर चॉप करके डाला है। इसको हम अभी मिक्सर ग्राइंडर जार में अच्छे से स्मूथ एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। सो एज यू कैन सी मैंने मसाला को अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो लेट्स जस्ट गो एंड चॉप सम वेजीज लाइक अनियन, चिल्ली और टमेटोज। सो दीज आर द वेजिटेबल्स वी नीड टू चॉप। तो ये है, मैंने 3 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं, एक छोटा है, 2 टमेटो हमने एक ऑलरेडी मसाला में ग्राइंड किया हुआ है तो 2 ही लेंगे, और ये 3 ग्रीन चिलीज, इसको हम स्लिट करेंगे। सो लेट्स डू दैट। फाइनली आई हैव चॉप्ड एवरीथिंग, दिस इज़ ऑल वी रिक्वायर फॉर द रेसिपी। ये मैंने ग्रीन चिली स्लिट कर दिया है, चॉप्ड टमेटोज़ हैं, चॉप्ड अनियंस हैं, ये है हमारे सूखे मसाले जिसमें कि है हल्दी है, देन चिली पाउडर है, देन वी हैव जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट। ये जीरा स्टार्टिंग टेम्परिंग के लिए, और ये है कुछ कड़ी पत्ता। सो लेट्स स्टार्ट ऑन आवर विद आवर प्रोसीजर। तो चलिए आप प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई गरम किया है, उसमें डाला है अराउंड 1.5 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल। ये मैं मस्टर्ड पेस्ट से बना रही हूँ और लोकली हमारे ओडिया क्विजीन है ये। सो दिस इज कॉल्ड एज छत्तू बेसर। सो येस, फॉर दैट आई हैव टेकन मस्टर्ड ऑयल, बट डेफिनेटली यू कैन गो विथ ऑयल ऑफ योर चॉइस। तो इसमें हम डालेंगे ऑयल गरम करके कुछ जीरा सबसे पहले टेम्परिंग के लिए। तो जीरा डालने के बाद विल पुट ऑन आवर करी पत्ता। करी पत्ता के थोड़ा सा कुक होने के बाद विल पुट ऑन आवर चॉप्ड अनियन। अब हाई हीट में अनियन को थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनते हैं। सो एज यू कैन सी अनियन थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। विल जस्ट पुट ऑन आवर टमेटोज, चॉप्ड टमेटोज। अभी इसको भी अच्छे से भूनेंगे हाई हीट पे। सो मैं एक चीज़ भूल गई थी, ये ऑथेंटिकली ये जो मस्टर्ड मशरूम या फिर छत्तू बेसर रेसिपी है, इसमें ऐसे लंबे लंबे चॉप करे हुए आलू भी जाते हैं। तो मैंने इसे चॉप करके पानी में भिगो दिया है। विल जस्ट डायरेक्टली ऐड देम टू द फ्राई, लाइक अनियन और टमेटो जो भी अभी फ्राई करें उसमें डायरेक्टली डाल देंगे, बट इफ़ यू डोंट वांट आप इसे ऑफकोर्स अवॉइड कर सकते हैं। सो आई जस्ट ऐड दीज आलू टू द अनियन एंड चॉप टमेटोज। तो ये है हमारे अनियन एंड टमेटो, इसमें हम डायरेक्टली आलू डाल के फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो आलू को पहले से फ्राई करके रख सकते हैं, बट यहाँ पे भी ऐड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स अब हम आलू को इसके साथ अच्छे से, जब तक कि हल्के ब्राउन ना हो जाए और प्रॉपर्ली पक ना जाए, तब तक भूनेंगे। तो ये सब अच्छे से मिल चुका है। अब इसे हम कवर करके थोड़ी देर, आलू भी है ना, तो पकने छोड़ देते हैं। तो इट्स बीन अ वाइल, जबकि हमने कवर किया था, उठा के एक बार देखते हैं। एज यू कैन सी ये थोड़ा ब्राउन हो चुका है। इसे फिर से एक बार मिला लेंगे। तो इफ़ आई चेक, एज यू कैन सी ये आलू सिर्फ 20% ही कुक हुआ है, ज़्यादा कुक हुआ नहीं है। तो इस पॉइंट पे हम अपना मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, क्योंकि हमें आलूओं को मस्टर्ड पेस्ट के साथ भी भूनना है। सो लेट्स जस्ट ऐड आवर मस्टर्ड पेस्ट।
तो आफ्टर एडिंग दिस मस्टर्ड पेस्ट अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से भूनेंगे अपने प्याज टमाटर आलू वगैरह के साथ। अगर ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में नीचे चिपकना अवॉइड करने के लिए वी कैन जस्ट गो ऑन एडिंग हल्का हल्का सा गर्म पानी ऐड करके हम इसे भूनेंगे। मेक श्योर टू ऐड जस्ट गर्म पानी ओनली, क्योंकि जब भी हम कोई भी ग्रेवी आइटम बनाते हैं तो द ट्रिक इज़ कि इसमें हमेशा गर्म पानी, आप अपने पास ऑलरेडी एक वाटर बॉयलर या फिर अगर नहीं हो तो नॉर्मल किसी भी वेजल में गर्म पानी रखिए, जिससे कि हल्का हल्का ऐड करके इसको हम भूनेंगे। सो हियर गोज फर्स्ट छींटा ऑफ गर्म पानी और इसको फिर हम कुक करेंगे, मिलाएंगे एक दूसरे के साथ। एज यू कैन सी और यू कैन वाइल कुकिंग यू कैन फील कि इस टाइम पे जब हम मसाला डालते हैं अराउंड 1 मिनट के करीब उसको भूनते हैं, उसके बाद वो जो रॉ मस्टर्ड का रॉ स्मेल है वो चला जाता है। इस पॉइंट पे हम जो भी अपने पाउडर्ड मसाले, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हल्दी, चिली पाउडर, गरम मसाला, जीरा, धनिया और स्वाद अनुसार नमक, इसको इस पॉइंट पे डालते हैं। अभी इसे भी हम अच्छे से फिर मिलाएंगे मसाले के साथ। एज आई सेड, अगर ज़रूरत पड़े तो हल्का हल्का पानी दीजिए, क्योंकि पाउडर मसाले जाने के बाद ये थोड़ा सा लाइक ईजी नहीं होगा मिक्सअप करने के लिए, थोड़ा ड्राई ड्राई लगेगा। सो यू जस्ट गो ऑन विद सम हॉट वाटर। हियर गोज अनदर स्प्लैश ऑफ हॉट वाटर एंड लेट्स जस्ट मिक्स दिस अप। सो येस, वी आर कुकिंग द पोटैटोज और मस्टर्ड मसाला, प्याज टमाटर अच्छे से हम कुक कर रहे हैं। तो आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि खाना बनाना इज़ अ वेरी टफ जॉब और इतना सारा डिशेस कैसे बनाएं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इट्स अ प्रोसीजर ऑफ 2 घंटा लगता है, 2-3 घंटा, बट खाने के लिए 10 मिनट लगता है, तो क्या ही फ़ायदा बना के। बट आई टेल यू वन थिंग, मैंने ये फील किया है, कुकिंग इज़ थेरापेटिक फॉर मी पीपल। लाइक आई जस्ट लव कुकिंग। ये लास्ट कुछ एक वीक आई वॉज सो बिजी इन वर्क, लाइक बहुत सारा काम था, बहुत ऑफिस से था, बट सो आई वॉज मिसिंग लाइक कुकिंग मैं मिस कर रही थी। इवन अगर थोड़ा सा कोई भुजिया हो या फिर नॉर्मल सत्तू बनाऊँ, वो भी मेरे लिए थेरापेटिक है। सो कुकिंग इज़ रियली थेरापेटिक फॉर मी। Unless you feel that okay आपको बनाना ही नहीं है, then that is a different thing. एक और चीज़ I would like to say, the most important ingredient, मैं ये पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, while cooking food is नमक नहीं, of course नमक बाद में भी डाल सकते हैं, the affection, the love and the patience you have while you are cooking of any dish. So yes, that's the best ingredient while cooking anything. मैंने देखा है कुछ लोगों को, देखिए प्रेशर कुकर में डाल के सब चीज़ सीटी लगा देने से इज़ ऑल्सो अ प्रोसीजर। ऑफकोर्स जल्दी है, उसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं जाएगा, बट हाँ ठीक है, दैट इज़ एवरीडे फॉर एवरीडे पर्पस, इट इज़ ओके। बट एक बात तो दिल से खाना बना के खिलाइए, एंड वो टेस्ट का पता नहीं, बट वट एवर यू हेयर फ्रॉम पीपल, लाइक जब मैं कुछ बनाती हूँ, कुछ अच्छा सा बना के अपने दोस्तों को खिलाती हूँ, तो वो जो स्माइल है एंड वो जो फीलिंग है, जो वो बोलते हैं कि यू मेक अस रिमेंबर, हमारे मम्मियाँ घर वाले वो सब जैसा बनाते हैं, तो वो याद आता है। सो दैट इज़ वॉट आई क्रेव फॉर। सो येस, खाना बनाना इज़ ऑफकोर्स एन आर्ट, बट व्हेन इट इज़ थेरापेटिक फॉर यू, तो ये तुम्हारे लिए आर्ट नहीं होता, ये तुम्हारे लिए एक इमोशन होता है। सो येस, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। सो लेट्स गो चेक फॉर आवर मशरूम का मसाला। लेट्स गो फॉर अनदर स्प्लैश ऑफ वाटर। इसको मिक्स करते हैं। अब ये जो आलू वगैरह है, इसको अपने आप में कुक होने के लिए टाइम देते हैं, जिसके लिए हम लाइक मीडियम हाई हीट पे इसको लाके कवर करके छोड़ देंगे। सो लेट्स जस्ट कवर इट। तो जब तक कि हमारा मसाला कुक हो रहा है, जो मशरूम हमने यहाँ पे ऐसे मस्टर्ड वाटर में भिगोया था, इसको चॉप कर लेते हैं। जैसे कि थोड़े बड़े हैं उनको हम 4 पीसेस में चॉप करेंगे, और जो छोटे हैं उनको 2 पीसेस। मुंह में आना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मशरूम मेल्ट काइंड हो जाता है, बट वाइल हैविंग इट यू शुड फील द मशरूम। तो इसे थोड़ा बड़ा रहने देंगे, देन इट इज़ ओके। सो लेट्स जस्ट चॉप द मशरूम्स। सो हियर आर आवर चॉप्ड मशरूम। मैंने इसे ऐसे बड़े पीसेस में चॉप कर लिया है। इस पॉइंट पे इफ़ यू वांट, आप सेपरेटली मशरूम को फ्राई कर सकते हैं हल्का बटर या ऑयल में, बट एज पर राइटिंग फ्रॉम अ फेमस पर्सन नोन एज जिम फिलर, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ आई थिंक ऑल्टरनेटिव ऑफ मीट कंपनी कोई है, उसके को फाउंडर हैं। तो वो एज पर हिम, ही इज़ अ वेरी गुड शेफ़ एक्चुअली, अ वेरी ग्रेट शेफ़। तो उन्होंने कहा है कि मशरूम्स टेस्ट बेस्ट व्हेन दे आर बॉइल्ड, नॉट फ्राइड। तो मशरूम जब हम कुक करते हैं, तो उसमें से आपने देखा होगा कि वाटर बाहर आता है, तो वो अपने वाटर में अगर अच्छे से कुक हो तो उसका टेस्ट बेटर आता है। बट अगेन इट्स योर फूड, योर प्रोसीजर एंड योर टेस्ट बड, वॉट एवर यू लाइक, हाउ एवर यू लाइक, यू जस्ट कंज्यूम इट, यू कैन कंज्यूम इट। तो इस पॉइंट पे आप वॉश करने के बाद आप चाहें तो इसे फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर जस्ट ऐसे ही चॉप करके, जो कि मैं करने वाली हूँ। सो येस, वी हैव चॉप्ड द मशरूम्स। नाउ लेट्स गो एंड चेक फॉर आवर मसालाज। सो लेट्स चेक आवर मसालाज। ओह, हियर आर दे। इसमें से रॉ स्मेल भी जा चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है, क्योंकि यू कैन सी ऑयल ऊज आउट हो रहा है। इस पॉइंट पे विल ऐड ऑन आवर मशरूम्स। सो हियर गोज ऑल आवर मशरूम्स टुगेदर, बट एज आई सेड, आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। तो मशरूम डालने के बाद ही हमने जो एक ड्राई मैंगो को सोक करके रखा था, वो भी इसी के साथ डाल देंगे।
सो आई हैव एडेड। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। सो लेट्स जस्ट मिक्स देम ऑल टुगेदर। सो अगर आपके पास ये जो ड्राई मैंगो नहीं है तो यू कैन गो फॉर मैंगो पाउडर, और जिसे हम आमचूर भी कहते हैं। तो यस, जस्ट थोड़ा सा सारनेस चाहिए, खट्टा चाहिए। अदरवाइज यू कैन टेक कर्ड और टमेटोज, जो भी है। बट ऑथेंटिकली हम लोग के यहाँ उड़ीसा में वी यूज दीज ड्राइड मैंगोज। सो यस, लेट्स जस्ट मिक्स देम ऑल टुगेदर। तो मैंने मशरूम को अच्छे से मसाले के साथ मिक्सअप कर लिया है। इस पॉइंट पे हम डालेंगे ऊपर से ग्रीन स्लिट रेड चिलीज, सॉरी ग्रीन चिलीज नॉट रेड। अब इसको कवर करके मीडियम हीट पर अराउंड 3 से 4 मिनट तक कुक होने छोड़ देंगे, जब तक कि अपना मशरूम पकेगा और उसमें से वाटर नहीं निकलता। सो लेट्स जस्ट कवर एंड कुक इट। तो इट्स ऑलरेडी बिन 5 मिनट्स, लेट्स चेक। वाओ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये मैंने वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ये मशरूम से ऑटोमेटिकली पानी निकला है। तो अभी इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम करके एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्सअप हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर, जितना कि आपको ग्रेवी चाहिए। जस्ट गो विथ सम मोर। इतना इज़ फाइन, क्योंकि ये फिर बॉईल होके उसको वाटर को कंज्यूम भी कर लेगा। सो अगेन लेट्स गिव इट अ गुड मिक्स। अब इसे हाई हीट पे कवर करके कुक होने अराउंड 3 से 4 मिनट तक छोड़ देंगे। सो हियर इट गोस। तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 मिनट्स, लेट्स चेक। ओके, सो इट्स वेल कुक्ड। सो एज यू कैन सी ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, तो मैं इतना ही ग्रेवी प्रेफर करूँगी। आप अगर चाहें तो और थोड़ा ड्राई कर सकते हैं, या फिर और वाटर भी रख सकते हैं। सो लेट्स जस्ट फ्लेम्स ऑफ करके खूब सारा कटा फ्रेश धनिया पत्ता डाल के इसको क्लोज करके रख देंगे। मेरे पास धनिया पत्ता है नहीं, सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड, मैं ऐड नहीं कर सकती। बट डेफिनेटली गो फॉर फ्रेश धनिया पत्ता। यहाँ पे इसे हम कवर करके रख देते हैं। लेट्स जस्ट कीप इट कवर्ड आफ्टर स्विचिंग ऑफ द फ्लेम। तो कवर करके छोड़ने के बाद लेट्स चेक फॉर आवर डिश। Oh, here it is, the yummy सा mustard paste वाला mushroom. Let's enjoy. तो here is our tasty सा yummy सा mustard mushroom. Well cooked. इसे हम रोटी के साथ खा सकते हैं, anything, any type of bread, but this will taste the best when consumed with white steamed rice. So let's enjoy and have a good day. Love you all. Bye bye.